कि आंटी बेटी और बहू के लिए, बेटे और बहू के लिए तो जो भी बोलना होता है बिंदास होके बोल देती। निशा की मम्मी अपने बेटी के घर इतने दिन रुक सकती हैं, तो वहीं पर आंटी इतने दिन, बेटी है वो वही है और उसको दिखाया नहीं जा रहा। बहुत सारे लोग उसको कलर को लेके जज कर रहे हैं कि उसका कलर ऐसा है, वो काली है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आंटी जी ने कहा है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम का हक पूरा होता है। और क्यों ना हो, बहू को अपने अपने खून से सींचा, खून पसीने से सींच कर इतना बड़ा करके बेटा दिया जाता है। क्या उससे कुछ कहने का, सुनने का, बात करने का हक नहीं है एक सास का? एक की बेटी है तो दूसरे की बहू है, डबल जिम्मेदारी आती है उस लड़की के ऊपर। आप लोग तो कह के चले जाते हो एक माँ के लिए सब कुछ और दूसरी माँ के लिए सिर्फ ट्रोलिंग क्यों है? आंटी को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और ये चीज़ें समझते हैं, क्योंकि आंटी की एज के हिसाब से भी जो बहुत सारे लोग जुड़े होंगे, जो उनके व्यूवर्स होंगे, आंटी की एज के भी होंगे, यंग एज के भी होंगे, ओल्ड एज के भी होंगे और टीनेजर्स भी होंगे, सभी होंगे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर प्रिंस भी आते हैं और उनके मम्मी पापा हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं ब्लॉग में। तो उनको देखने से या फिर उनके बारे में लोगों को जानने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। रीज़न ये है क्योंकि वो एक फैमिली को लेके चलने वाली बातें आप लोगों के या हम लोगों के साथ शेयर करते हैं। उसी के ब्याह पे हमें भी थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि हाँ, ये सब चीज़ें कैसे हैं, कैसे हो रही हैं, कैसे नहीं हो रही हैं। और कुछ एक जो वो चीज़ें होती हैं परिवार वाली, वो भी हमें देखने को मिलती है। पर यहाँ पर जो आज की बात है उससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं भी और मेरे साथ साथ जो व्यूअर्स हैं उन्होंने भी इस बात पे ऑब्जेक्शन उठाया है। कि ऑब्जेक्शन उठाने वाली बात कौन सी है, पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। कि जब मनीषा की मम्मी अपने बेटी के घर इतने दिन रुक सकती हैं, तो वहीं पर आंटी इतने दिन क्यों नहीं रुकी? तो उसका एक रीज़न है, मैं आपको बता देती हूँ। पूजा के घर कुछ भी हुआ नहीं हुआ, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, पर पूजा के लिए आंटी को यहाँ आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इतना मैं आप लोगों को बता देती हूँ। कोई भी परेशानी, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं हो सकती कि अपने बेटे की पार्टी छोड़कर माँ बाप को भागना पड़े, निकलना पड़े अपने घर के लिए, अपनी बेटी के पास। अगर ऐसा कुछ होता तो लड्डू अपनी नानी के पास है, आप सबको पता है। तो बहुत सारे लोग ये बात भी कह रहे हैं कि जो उनकी बेटी है वो वही है और उसको दिखाया नहीं जा रहा, व्लॉग नहीं लेके आ रहे हैं, इसके ऊपर एक अलग ही मैटर लेके जा रहे हैं लोग। बहुत सारे लोग उसको कलर को लेके जज कर रहे हैं कि उसका कलर ऐसा है, वो काली है, इसीलिए ये चीज़ें। एक बात मुझे बताओ, कुदरत के बनाए दो कलर हैं, एक बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर है, एक बहुत ज़्यादा डार्क है। मीडियम में जो कलर आते हैं वो कलर हैं। आप लोगों ने क्या सोच कर इस चीज़ को छापा, किस चीज़ पे आपकी उंगलियों ने टाइप किया, मुझे ये बताइए। क्या आपके आसपास पूरे लोग गोरे गोरे हैं? सबकी ब्यूटी बिल्कुल ब्राइट है? बताइए मुझे, सबकी ब्यूटी ब्राइट है? कुछ भी यार, मुझे आप लोगों से ये उम्मीद नहीं थी बिल्कुल भी कि आप ऐसा कुछ सोचेंगे, फिर ऐसा कुछ आप करेंगे। एक बहन के नाते से, एक औरत होने के नाते से अगर आप इस चीज़ को देखती हैं या फिर आपके लिए ब्यूटी मैटर करती है, तो मुझे नहीं लगता कि आपका किसी के साथ भी कोई अच्छा रिलेशन हो सकता है। मैं कभी भी किसी को ब्यूटी को लेके जस्टिफाइज नहीं कर सकते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है। हम क्यों करें? बहुत सारे लोग काजल के फैन हैं, है ना? बहुत सारे लोग रानी मुखर्जी के भी फैन हैं, बहुत सारे लोग ऐश्वर्या राय के भी फैन हैं। तो इसका मतलब ये है कि सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी है। मैं आपको बता दूं, सबके पास अपना अपना गुण है। आप उसके गुण को क्यों नहीं पहचानते हैं? मुझे तो पूजा कहीं से कहीं तक भी गलत नहीं लगती, और क्यों लगे, मुझे तो कहीं से कहीं नहीं लगती। अगर अपने हक के लिए बहन बोल रही है तो क्या बुराई है? पर यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आंटी जी ने कहा है कि मुझे टाइम चाहिए, मुझे थोड़ा सा टाइम दो। ऐसा क्यों? लोग यहाँ पर इस चीज़ को भी बोल रहे हैं कि आंटी बेटी और बहू के लिए, बेटे और बहू के लिए तो जो भी बोलना होता है बिंदास होके बोल देती है। और अगर वही चीज़ें अगर बेटी के लिए बोलना होता है तो कहते हैं कि टाइम लेके बोला जाएगा। तो बेटियों के लिए इजीली नहीं बोला जाता। बेटी एक घर की है, बेटी अपने सासरे की है। इतना हक कन्यादान करने के बाद पेरेंट्स का नहीं होता जितना ससुराल वालों का हो जाता है। आपको तो ये चीज़ पता होगी ना। फिर आप इस तरीके से कैसे? बहू पे सास का हक पूरा होता है, और क्यों ना हो, बहू को अपने खून से सींचा, खून पसीने से सींच कर इतना बड़ा करके बेटा दिया जाता है। क्या उससे कुछ कहने का, सुनने का, बात करने का हक नहीं है एक सास का? खत्म हो गया।
शादी हो गई, बेटा तुमने उसको दे दिया, पति उसका हो गया और अब बस बात खत्म। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ऐसी छोटी सोच रखते हैं तो ये बहुत गलत रखते हैं। आपको अपने आप को चेंज करना होगा और इसके अंदर थोड़ा सा चेंज लेके आना होगा। ये बात आंटी ने कही है कि जो अगर मैं अपनी बेटी के घर जाती हूँ, क्योंकि आंटी के जो ऑपरेशन हैं वो उनके बेटी के माए ससुराल में ही हुए हैं, और जब वो वहाँ गए तो वहाँ जाके उन्होंने अपने ऑपरेशन है उसको करवाया, और वहाँ जाने से पहले उन्होंने उनके ससुराल में पूछा कि मैं आऊँ यहाँ पर, ये बात है और मुझे इस तरीके से वहाँ पे जाना है। तो उनके ससुराल वाले इतने अच्छे थे, जैसे कि आज आंटी ने खुद ने बताया, इतने अच्छे थे कि उन्होंने कहा कि बेटा इनका अच्छे से ध्यान रखना, केयर करना, क्योंकि यहाँ से 2 रिश्ते जुड़े हुए हैं। एक की बेटी है तो दूसरे की बहू है। डबल जिम्मेदारी आती है उस लड़की के ऊपर। आप लोग तो कह के चले जाते हो, और ये बात कही गई है तो मैं आपको बता देती हूँ क्यों और किसने कही है, कैसे कही है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, किस वे में कही है, किस में नहीं कही है, ये आप जानते हैं। जब मनीषा की मम्मी आए थे तो आपने देखा आंटी ने कहा था कि हाँ मनीषा की मम्मी वहाँ पे पहुँच गए हैं, और मनीषा की मम्मी काफ़ी दिन पहले आए थे, और अभी भी मनीषा की मम्मी मनीषा के साथ हैं, जो कि कल वो तीर्थ स्थान पर गए थे, ज्वाला माता के मंदिर गए थे, जहाँ तक अगर मैं राइट हूँ तो ज्वाला माता के मंदिर गए थे, तो वहाँ पर भी उनकी मम्मी और उनकी बुआ जी गए थे। तो क्या उस तीरथ पे उनकी माँ का हक नहीं था? जो भी सिचुएशन थी, जैसी भी थी, आना जाना कुछ भी होता, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी क्या? एक माँ के लिए सब कुछ और दूसरी माँ के लिए सिर्फ ट्रोलिंग, क्यों भाई? ऐसा तो नहीं चलना चाहिए। फिर आप कहते हो कि प्रिंस ऐसे करता है, प्रिंस ऐसे करता है, प्रिंस ऐसी ऐसी बातों को उठाता है, ऐसे ऐसे नेगेटिव पॉइंट को उठाकर बात करता है। मेरे लिए आप भी वही हैं यूट्यूबर, और प्रिंस भी वही है यूट्यूबर। रिस्पेक्ट करती हूँ, आंटी की करती हूँ, और आई थिंक आप दोनों तो मेरे से काफ़ी ज़्यादा छोटे हो, तो आप मेरे भाई बराबर हो। और पूजा की रिस्पेक्ट मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि मैं एक औरत हूँ, और दूसरी औरत पे मेरे सामने कुछ भी बदतमीजी होगी और इस तरीके से अगर उसकी ट्रोलिंग होगी तो ये तरुणा तो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्योंकि जब आपसे अपने रिश्ते नहीं निभते, दूसरे रिश्ते तो इसलिए निभाए जाते हैं क्योंकि वो यूट्यूब के रिश्ते हैं, और यूट्यूब पर कंट्रोवर्सी तो बनी रहती है, ये तो आप जानते ही हैं। इसीलिए अगर किसी से ठीक से नहीं बोला गया, किसी को ठीक से टाइम नहीं दिया गया, तो सब चीज़ें एक अलग वे में हो जाती हैं। तो सोचो और समझो, फिर आप इसके ऊपर बात करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। रिश्ते किसी के भी कम नहीं होते, किसी के भी ज़्यादा नहीं होते। रिश्तों को सींचा जाता है, जैसे एक छोटा सा पौधा लगाया जाता है ना। सपोज जैसे अभी उनकी प्रिंस की शादी होगी, प्रिंस की सगाई हुई, लड़की देखने गए तो एक बीज बोया गया। जब सगाई करी तो एक बीज बोते हैं, जैसे जैसे वो बीज धीरे धीरे फूटता है, जैसे जैसे वो पौधे का रूप लेता है, उस टाइम पर शादी होती है। फिर वो एक अच्छा पेड़ बनता है, फिर उसमें फल आते हैं जब उनके बच्चे होते हैं। उनको सींचा जाता है रिश्तों को। कुछ टाइम आप यहाँ रहे, कुछ टाइम आप वहाँ रहे, कुछ टाइम ऐसे रहे, तो आप ऐसे रहने से क्या फ़ायदा? क्या रिस्पेक्ट आप सोशल मीडिया पे अपने कैमरे के सामने अपनी फैमिली को देते हैं? लोग आपके बारे में क्या से क्या नहीं बोलते, मुझे पता है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने ये चीज़ें बोली हैं। मैं क्या हूँ, मुझे किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमें पता है कि आप क्या हो, कैसे हो, और आप अपनी फैमिली को किस तरीके से रखते हो, कैसे भेदभाव करते हो, ये सब चीज़ें समझ में आता है। और रही बात आपकी, कम से कम उतना बोलो जितना लौट के दोबारा ना आ सके, क्योंकि कर्मा हर किसी का लौट के आता है, वो कभी पीछे नहीं रहता है। सब अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो तो यूट्यूब पे जो आप वीडियो व्लॉग अपलोड करते हो तो उसको अच्छे वे में लेके आओ, जिसको लोग देखें, अच्छे से समझें। आप एक दूसरे को ट्रोलिंग करके, एक दूसरे को खींची तानी चीज़ें करके, और प्रिंस को टारगेट करके, आंटी को टारगेट करके, पूजा को टारगेट करके अपने आप को एक अच्छा बताना, ये कहीं का भी सही नहीं है। आपको क्या लगता है? मैं अपने व्यूवर से पूछ रही हूँ, आपको क्या लगता है? कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड शेयर कीजिएगा। ढेर सारा प्यार दीजिएगा।